दुनिया की सबसे बड़ी गलती कोलंबस ने नहीं की थी, बल्कि शायद हम अनजाने में कर रहे हैं। हमें बचपन से यही इतिहास पढ़ाया गया है कि अमेरिका 1492 तक पूरी दुनिया से कटा हुआ था, एक वीरान द्वीप था। लेकिन अगर मैं कहूं कि कोलंबस से पैदा होने से हजारों साल पहले कुछ लोग वहां पहुंच चुके थे। होंडुरास के घने जंगलों में छिपा कोपान शहर में स्टेला बी नाम की एक प्राचीन और रहस्यमय मूर्ति है, जिसे देखकर बड़े बड़े आर्कियोलॉजिस्ट भी हैरान रह जाते हैं। इस मूर्ति में एक साफ आकृति दिखाई देती है, जिसके सर पर हाथी जैसी लंबी सूंड है और उसके ठीक ऊपर एक महावत जैसा इंसान बैठा है, जिसके हाथ में अंकुश जैसा कुछ है। 1940 में चमन लाल ने अपनी किताब में दावा किया था कि यह कुछ और नहीं बल्कि इंद्र हाथी ऐरावत है। सोचने वाली बात यह है कि जब अमेरिका में हाथी कभी थे ही नहीं, तो माया सभ्यता के लोगों ने पत्थर पर इतनी बारीकी से हाथी कैसे बना दिया? आर्कियोलॉजिस्ट इसे मकाव पक्षी कहते हैं, लेकिन सवाल यह है कि पक्षी के ऊपर इंसान पगड़ी पहनकर क्यों बैठा है? सिर्फ यही नहीं, मैक्सिको से लेकर पेरू तक हर जगह ऐसी विजुअल एकोज मिलती हैं। कहीं विष्णु के शेषनाग जैसी हुड वाली आकृतियां, तो कहीं एजेक्ट देवताओं के हाथ में इंद्र के वज्र जैसे हथियार। क्या यह सब सिर्फ एक इत्तेफाक है? पत्थर झूठ बोल सकते हैं, लेकिन अगर मैं कहूं कि उनके रीति रिवाज, संस्कार और जीने का तरीका भी सनातन धर्म से मिलता था, तो आप क्या कहेंगे? मूर्तियां अलग अलग तरीके से इंटरप्रेटेट की जा सकती हैं, लेकिन परंपराएं किसी भी सभ्यता की आत्मा होती हैं, जो आसानी से नहीं बदलती है। इसका सबसे बड़ा और चौंकाने वाला सबूत है पुनर्जन्म, यानी रीइंकॉर्नेशन। जहां पूरी पश्चिमी दुनिया मौत को द एंड मानती है, वहीं अमेरिका के टालिंगिट और होपी ट्राइब्स का मानना था कि पूर्वज मरते नहीं हैं, बल्कि परिवार में नवजात बच्चों के रूप में वापस आते हैं। वह बिल्कुल हमारे पितृ और आत्मा की अमरता के कॉन्सेप्ट जैसा लगता है। सिर्फ यही नहीं, भारतीयों की तरह हाथ जोड़कर नमस्ते करने का तरीका भी वहां कई ट्राइब्स में कॉमन है, जो कि सिर्फ एक ग्रीटिंग नहीं बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक गेस्चर होता है। माया और इंका सभ्यता भी हमारे प्राचीन सूर्यवंशी राजाओं की तरह अपने आप को चिल्ड्रंस ऑफ द सन मानती थी और सूर्य को ही सर्वोच्च देवता मानकर पूजती थी। उनका सामाजिक ढांचा देखिए, जिसमें गांव के बुजुर्ग एक सर्कल में बैठकर फैसले लेते हैं। यह हमारे प्राचीन पंचायत सिस्टम और गुरुकुल परंपरा की हूबहू नकल लगता है। अगर उनका डीएनए अलग था, उनकी ज्योग्राफी अलग थी, तो उनका दिमाग, उनकी आत्मा और उनके संस्कार इतने इंडियन कैसे हो गए? लेकिन कल्चर हवा में उड़कर नहीं जाता है, इसे ले जाने के लिए इंसान चाहिए होते हैं, और भारत से वहां जाने के बीच में खड़ा था दुनिया का सबसे बड़ा और खतरनाक समुद्र। कल्चर वहां पहुंच सकती है जहां इंसान पहुंच सकते हैं, लेकिन भारत और अमेरिका के बीच था पैसिफिक ओशियन, जिसे पार करना मौत को दावत देना जैसा था। मेन स्ट्रीम साइंस कहती है कि नेटिव अमेरिकन बेरेंगिया के बर्फीली रास्ते से पैदल चलकर आए थे। यह थ्योरी सॉलिड है और इसके जेनेटिक सबूत भी हैं, पर क्या यह अकेला रास्ता था? साल 1021वीं में वाइकिंग्स और करीबन 12021वीं में पॉलिनेशियंस समुद्र पार कर चुके थे, जिसके अब पक्के सबूत और डीएनए लिंक भी मिल गए हैं। तो क्या भारत के लोग, जिनके पास चोल और पल्लव जैसी दुनिया की सबसे ताकतवर नेवी थी, वो पीछे रह गए होंगे? याद कीजिए, राजेंद्र चोल के विशाल जहाज इंडोनेशिया, मलेशिया और कंबोडिया तक में ट्रेड करते थे। 1947 में कॉन्टिकी अभियान ने यह साबित कर दिया था कि लकड़ी की एक मामूली सी नाव भी पैसिफिक की लहरों के सहारे अमेरिका पहुंच सकती है। कुरोशिया करंट जापान से सीधा कैलिफोर्निया की तरफ बहती है। ये समुद्र में बहती एक नदी की तरह है। अगर कोई भारतीय जहाज गलती से भी इसमें फंस जाए, तो वो बिना किसी इंजन के सिर्फ धाराओं के सहारे अमेरिका के तट तक पहुंच सकता था। शायद वो वहां कब्जा करने नहीं, बल्कि व्यापार करने का रास्ता या फिर भटक कर वहां पहुंचे हों, क्योंकि अगर वो वहां पहुंचे थे तो उन्होंने वहां अपनी सबसे कीमती चीजें छोड़ी होंगी, अपनी भाषा। किसी भी कल्चर का सबसे बड़ा और पुख्ता सबूत उसकी डीएनए नहीं, उसकी भाषा होती है। डीएनए समय के साथ बदल सकता है, लेकिन शब्द अपनी जड़ें नहीं छोड़ते हैं। माया भाषा में योग जैसा शब्द है, जिसे योग अहा, जिसका मतलब होता है ऊंचा ज्ञान या फिर सत्य, वो मिलता है। नेटिव अमेरिकन भाषाओं में पानी के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है वो है नी, जो संस्कृत के नीर से बिल्कुल मिलता जुलता लगता है, और वही मनुष्य बन जाता है मनु, और नाव बन जाती है नो, और भीम जैसा शब्द वहां पे बीमा बन जाता है। चमनलाल जी की रिसर्च के मुताबिक नहु अटेल, जो कि मैक्सिकन
भाषा है और संस्कृत में इतने सारे शब्द मिलते हैं कि यह रैंडम चांस नहीं हो सकता है। जब कोलंबस ने उन्हें इंडियंस कहा था तो क्या वो सिर्फ एक गलती थी या कुदरत का कोई इशारा था जो हम आज तक समझ नहीं पाए हैं? साउथ अमेरिका के केचुआ लोग इंती मतलब जो कि सूर्य देवता की पूजा करते हैं, जो संस्कृत के इंद्र देव से मिलता जुलता हुआ शब्द लगता है। लिंग्विस्टिक इसे फॉल्स कॉन्ग्रेट कहकर टाल देते हैं, लेकिन जब योग, मनु, नीर और इंद्र जैसे शब्द एक पैटर्न बनाते हैं तो ये चीख चीख कर कह सकते हैं कि शायद हजारों साल पहले कोई संस्कृत बोलने वाला वहां पहुंचा था, मतलब अमेरिका में पहुंचा था कोलंबस से पहले। सबूतों का पहाड़ खड़ा हुआ है, मूर्तियां, रिवाज, रास्ते और भाषा। फिर भी आज की साइंस इसे मानने से इनकार क्यों करती है? क्या सबूत कम है या नजरिया बदलने की जरूरत है? हमने देखा कि कैसे अमेरिका में कोलंबस के पहुंचने से पहले ही दुनिया में हमारे अपने भगवानों की और संस्कृत शब्दों की गूंज सुनाई देती थी। पता नहीं क्यों मेन स्ट्रीम साइंस आज भी कहती है कि एविडेंस इज नॉट इनफ, क्योंकि डीएनए और कार्बन डेटिंग पूरी तरह से मैच नहीं करते हैं। साइंस भावनाओं पर नहीं, ठोस सबूतों पर चलती है और शायद वो अपनी जगह सही भी हो सकते हैं। लेकिन याद रखिए, ट्रॉय शहर और द्वारका नगरी भी कभी सिर्फ कहानियां मानी जाती थी जब तक कि सही जगह खुदाई नहीं हुई और सच्चाई बाहर नहीं आ गई। नेटिव अमेरिकन हिस्ट्री के कई पन्ने अभी भी जमीन के नीचे दबे हुए हैं, जो पढ़े जाना अभी बाकी है। क्या पता कल कोई प्राचीन जहाज का टुकड़ा, कोई मूर्ति या कोई संस्कृत शिलालेख मिल जाए जो पूरे इतिहास को बदल कर रख दे। जब तक वो दिन नहीं आता है, ये सवाल बना रहेगा, क्या हम सब वाकई अलग हैं? शायद नेटिव अमेरिकन हिंदू नहीं थे, लेकिन शायद, बस शायद, वो हमारे बहुत दूर के पिछड़े हुए भाई हो सकते हैं। अगर आपको भी लगता है कि हिस्ट्री बुक्स में कुछ मिस हो रहा है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपको लगता है कि नेटिव अमेरिकन्स, जिनको वो रेड इंडियंस कहा जाता है, क्या वो सच में इंडियंस थे? तो भी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करिएगा, और इसी तरह की अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अभी कमेंट को स्वैप करने के बाद में हाइप नाम का नया ऑप्शन आया तो इस वीडियो को हाइप भी ज़रूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में।